हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा फिर से आपके साथ एक बार। हम पिछले वीडियो में आपको प्रोनाउन चेंज के बारे में बताए थे। शन बटे 123 का फार्मूला बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया था। हम फिर से इसी बात को रिवाइज कराते हैं। हम प्रॉब्लम को देखते हैं। मोहन सेड कृष्णा कामा आई शैल नेवर बिट्रे यू इन्वर्टेड कामा 1। पहली चीज, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आ जाए और वो सिंगल नीचे कामा से अलग कर दिया जाए तो वह वोकैटिव केस कहलाता है। वोकैट किया जाता है, संबोधित किया जाता है। अर्थात मोहन ने कृष्णा से कहा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो हम ऐसी दशा में रिपोर्टेड स्पीच से जो वोकैटिव केस में कृष्णा है उसे बाहर कर लेंगे और उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जब उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मोहन सेड टू कृष्णा कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल नेवर बिट्रे यू। तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे मोहन टोल्ड कृष्णा दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा कैसे है, असर्टिव है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो हमने बना, इधर हमारा सेट टू हो गया था तो हमने उधर क्या कर दिया, टोल्ड में बदल दिया। मोहन टोल्ड कृष्णा दैट। अब नंबर आया आई। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट की जगह पर मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन ही जनरेट होगा और आकर के आई के घर में प्रवेश करेगा, बैठेगा। जब आई के घर में बैठेगा तो आई सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो ही सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और ही सब्जेक्टिव केस ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और पजेसिव केस हिज होता है। फिर अब इस वाक्य का कर्ता ही हो गया। अब ये अपने साथ बिल लेगा तो बिल का वुड हो जाएगा। ठीक है ना? ही वुड नेवर बिट्रे He would never betray you। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पर कृष्णा है, कृष्णा का प्रोनाउन ही बनेगा। ही जो हिम के बाद घर पहुंचा, यू के घर पहुंचा तो तुरंत इसने यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अर्थात हिम। अर्थात हिम यानी कोई भी प्रोनाउन जब किसी दूसरे प्रोनाउन के पास पहुंचता है तो जिसके पास पहुंचता है उसका केस और नंबर एक्सेप्ट कर लेता है, धारण कर लेता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में था इसलिए मैंने ही का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ठीक है ना? दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। रवि सेड आई डू नॉट डाउट योर सिंसियरिटी। तो जो मैंने फार्मूला बताया कि सबसे पहले देखें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। जो भाग कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कामा में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच। हम सर्वप्रथम जब ये सिद्ध कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं सेंटेंस
दोनों देखते हैं। मैंने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और असर्टिव है। तो हम हल करते हैं रवि सेड, चूंकि सेड टू नहीं है इसलिए हम टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे। इधर का पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है इसलिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। रवि सेड दैट आई डू नॉट, आई फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रवि का प्रोनाउन ही बनेगा। ही जब आई के पास पहुंचा तो आई सब्जेक्टिव केस में है तो ही भी सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा और ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ये हम जानते। तो ही डू नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। डिड नॉट, डिड नॉट क्रिया की पहली अवस्था रहेगी डाउट, he did not doubt। अब आ गया योर, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और पजेसिव केस में। किस केस में है? तो हमने देखा कि हमें ऑब्जेक्ट की तलाश है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम राम मोहन सोहन कोई भी थर्ड पर्सन में मान लेंगे या इसे फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हैं। तो जब हम इसे किसी फर्स्ट पर्सन में मान ले या थर्ड पर्सन में मान ले, मैंने मान लिया यहाँ पर मोहन या सोहन तो उसका प्रोनाउन ही बनेगा। ही यहाँ पहुंचा तो ही का पजेसिव केस, क्योंकि योर पजेसिव केस में है ना, तो ही का पजेसिव केस हिज। तो आई डू ही डिड नॉट डाउट हिज सिंसेरिटी, सिंसेरिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम में हम आपको इंट्रोगेटिव समझाएंगे। प्रोनाउन के जितने भी चेंज थे आपको एक दो पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में समझा दिया गया। धन्यवाद।